हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द माउस ट्रैप एंड द माउस। माउस ट्रैप कहते हैं चूहेदानी को, यानी कि चूहेदानी और चूहा। ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। अ माउस लॉक्ड थ्रू द क्रैक इन द वॉल टू सी द फार्मर एंड हिज वाइफ अ ओपन पैकेज। अ माउस एक चूहा, लॉक्ड थ्रू। लॉक थ्रू का मतलब होता है में से देखना, यानी कि कहीं से देखना। तो एक चूहे ने देखा द क्रैक, क्रैक कहते हैं दरार को, इन द वॉल, तो जो दीवार में दरार थी उसमें से देखा। टू सी देखने के लिए, द फार्मर किसान को, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी को, अ ओपन पैकेज तो एक यानी कि पैकेज यानी कि कोई चीज़ खोलते हुए, यानी कि जो चूहा था उसने दीवार की जो दरार थी उसमें से देखा। क्या देखने के लिए? किसान और उसकी बीवी को कोई चीज़ खोलते हुए। ही वॉज डिवास्टेटेड टू डिस्कवर इट वॉज अ माउस ट्रैप। ही वॉज डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड का मतलब होता है परेशान हो जाना। तो वो परेशान हो गया टू डिस्कवर, पाकर, डैट सॉरी इट वॉज अ माउस ट्रैप, कि ये एक माउस ट्रैप है या एक चूहेदानी है। यानी कि वो ये देखकर जो है वो परेशान हो गया कि ये एक चूहेदानी है। रिट्रीटिंग टू द फार्म यार्ड। रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग का मतलब होता है पीछे मुड़ना। तो पीछे मुड़कर टू द फार्म यार्ड, फार्म यार्ड कहते हैं हवेली को या खेती बाड़ी। तो यानी कि जो हवेली थी वहाँ उसने मुड़कर वो मुड़ा। द माउस टोल्ड एवरीवन, तो जो माउस यानी कि चूहा था उसने बताया। टोल, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो उसने बताया एवरीवन, हर एक को, यानी कि पीछे मुड़कर हवेली की ओर उसने सबको बताया। देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, के घर में क्या है? माउस ट्रैप है, चूहेदानी है। देयर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, यानी कि घर में चूहेदानी है। उसने हर एक को यह बताया। द चिकन क्लक्ड एंड सेड। द चिकन जो मुर्गा था, क्लक्ड, क्लक्ड का मतलब होता है कुड़कुड़ाना। तो वो कुड़कुड़ाया एंड सेड और कहा, मिस्टर माउस, मिस्टर चूहे, आई कैन टेल, मैं बता सकता हूँ, दिस इज़ अ ग्रेव कंसर्न टू यू। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, कंसर्न चिंता को कहते हैं। यानी कि मैं बता सकता हूँ कि ये चिंता की बात है तुम्हारे लिए, बट इट इज़ ऑफ नो वरी टू मी, लेकिन ये मेरे लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। आई एम नॉट बोदर्ड बाई इट। आई एम नॉट बोदर्ड, मैं परेशान नहीं हूँ। बोदर का मतलब होता है परेशान होना। तो मैं परेशान नहीं हूँ बाई इट, इसके द्वारा। यानी कि उसने कहा कि ये गमगीन चिंता की बात है तुम्हारे लिए, लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं क्या इससे परेशान नहीं हूँ। द माउस टर्न टू द पिग एंड टोल्ड हिम। तो जो माउस यानी कि चूहा था, टर्न, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। तो वो मुड़ा टू द पिग, पिग की ओर, एंड टोल्ड हिम और उसको बताया। देर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस, कि इस घर में चूहेदानी है। द पिग सिंपथाइज्ड बट सेड। द पिग यानी कि जो पिग था, सिंपथाइज, सिंपथाइज का मतलब होता है हमदर्दी जताना। तो उसने हमदर्दी जताई, बट सेड लेकिन कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यानी कि मुझे बेहद दुख है, मिस्टर माउस, मिस्टर चूहे, बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट बट प्रे। बट देर इज़ नथिंग आई कैन डू, यानी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस बारे में, बट प्रे, लेकिन दुआ, यानी कि दुआ के अलावा मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। यू आर इन माई प्रेयर, यू आर तुम हो, इन माई प्रेयर मेरी दुआओं में या प्रार्थनाओं में। द माउस टर्न टू द कौ एंड सेड। तो जो माउस था, जो चूहा था, टर्न वो मुड़ा टू द काउ गाय की ओर, एंड सेड और कहा, देर इज़ अ माउस ट्रैप इन द हाउस। देर इज़ अ माउस ट्रैप यानी कि चूहेदानी है, इन द हाउस इस घर में। द काउ सेड, तो गाय ने कहा, मिस्टर माउस, मिस्टर चूहे, आई एम सॉरी फॉर यू,
यानी कि मुझे आपके लिए दुख है, तुम्हारे लिए मुझे दुख है। That night, उस रात, द माउस ट्रैप caught a prey, तो उस रात जो चूहेदानी थी, कॉट उसने पकड़ा, अप्री एक शिकार को। प्री ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शिकार, तो उसने एक शिकार को पकड़ा। द फार्मर्स वाइफ रश टू सी व्हाट वाज कॉट। द फार्मर्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है जो कि का मतलब देता है। तो जो किसान की पत्नी थी, रश का मतलब होता है हड़बड़ी में कहीं जाना या जल्दी में कहीं जाना, तो वो जल्दी से गई टू सी देखने के लिए व्हाट वाज कॉट कि क्या पकड़ा है। यानी कि जो किसान की पत्नी थी वो जल्दी से देखने के लिए गई कि क्या पकड़ा है। इन द डार्कनेस, तो अंधेरे में, शी डिड नॉट सी इट वाज द स्नेक हुज टेल द ट्रॉप हैड कॉट। शी डिड नॉट सी, वो नहीं देख सकी, इट वाज द स्नैक कि ये एक सांप था। स्नैक का मतलब होता है सांप। हुज टेल, जिसकी जो पूंछ थी, टेल कहते हैं पूंछ को, तो जिसकी पूंछ थी, द ट्रैप हैड कॉट, तो उस ट्रैप यानी कि उस चूहेदानी ने हैड कॉट पकड़ा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ, अंधेरे में वो नहीं दे सकी कि ये जो है सांप है जिसकी जो पूंछ है उस चूहेदानी ने पकड़ी हुई है। द स्नेक बिट द फार्मर्स वाइफ, तो जो सांप था, बिट का मतलब होता है डसना, तो उसने डस लिया द फार्मर्स वाइफ, तो जो किसान था उसकी पत्नी को सांप ने डस लिया। द फार्मर रश्ड हर टू द हॉस्पिटल एंड शी रिटर्न होम विद द फीवर। द फार्मर रश्ड हर, रश का मतलब होता है किसी को जल्दी या हड़बड़ी में कहीं ले जाना, तो जो किसान था, रश्ड हर, वो उसे जल्दी से ले गया टू द हॉस्पिटल, अस्पताल में। एंड शी रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। शी रिटर्न होम, और वो वापस लौटी घर विद फीवर, बुखार के साथ। द फार्मर थॉट, तो जो किसान था उसने सोचा, टू गिव फ्रेश चिकन सूप टू हिज वाइफ, तो किसान ने सोचा टू गिव देने के लिए फ्रेश चिकन, तो ताज़ा चिकन सूप जो था वो देने के लिए, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को। टू ट्रीट, इलाज करने के लिए, हर उसका फीवर, यानी कि उसका जो फीवर का यानी कि बुखार का इलाज है, उसका इलाज करने के लिए उसने अपनी पत्नी को जो है चिकन का सूप देने का सोचा। सो द फार्मर टुक हिज नाइफ टू द फार्म यार्ड टू किल द चिकन। सो इसलिए द फार्मर, जो किसान था, टुक, वो उसने क्या किया, टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, उसने लिया, हिज नाइफ अपने चाकू को, टू द फार्म यार्ड, तो वो कहाँ गया, फार्म यार्ड गया, टू किल मारने के लिए, द चिकन, चिकन को, मुर्गे को। यानी कि जो किसान था वो अपना चाकू लेकर फार्म यार्ड गया चिकन को मारने के लिए। बट हिज वाइफ्स सिकनेस कंटिन्यूड, लेकिन उसकी जो बीवी की यानी कि पत्नी की जो सिकनेस, बीमारी थी, कंटिन्यूड, वो जारी रही। सो फ्रेंड्स एंड नेबर्स केम टू सिट विद हर अराउंड द क्लॉक। सो इसलिए फ्रेंड्स एंड नेबर्स, उसके दोस्त और पड़ोसी, नेबर्स कहते हैं पड़ोसियों को, तो उसके जो दोस्त और पड़ोसी थे, केम, वो आए, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आए, टू सिट, बैठने के लिए, विद हर, उसके साथ, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है हर समय, तो हर समय उसके जो दोस्त और पड़ोसी थे वो उसके पास बैठने के लिए आए। टू फीड देम, उसको खिलाने, उनको खिलाने के लिए, फीड का मतलब होता है खिलाना, तो उनको खिलाने के लिए। द फार्मर बचर्ड द पिग टू मेक मीट, तो जो फार्मर था उसने क्या किया, बच्चड़ का मतलब होता है मार देना, तो उसने मार दिया द पेग, पेग को, टू मेक मीट, गोश्त बनाने के लिए। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट गेट वेल, जो किसान था उसकी जो पत्नी थी, डिड नॉट गेट वेल, वो यानी कि सेहतयाब नहीं हुई। शी डाइड, वो मर गई। सो दिस इज़ द स्टोरी गाइज, ये जो है आधी स्टोरी थी। अगर इसको कंटिन्यू रखते तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी थी, तो ये फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम दूसरी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक यही स्टोरी थी। अगर आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।